साध संगत जी, परमार्थ के मार्ग पर नाम के सिमरन के बिना उन्नति नहीं पाई जा सकती है, क्योंकि हमारे सतगुरु का यही संदेश है, यही हुक्म है कि केवल नाम का सिमरन करो, नाम की कमाई करो। आप जी फरमाते हैं कि केवल नाम के सिमरन से ही तुम्हारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही संवर सकते हैं। मगर हमारा हाल तो ये है कि हम कभी नाम का सिमरन करते ही नहीं। हमारा मन ही नहीं करता नाम का सिमरन करने के लिए। हम बैठते भी नहीं हैं सिमरन की बैठक पर। और कभी फिर जब हमारी मुलाकात हमारे सतगुरु जी से हो जाती है तो फिर हम उनके आगे बस यही अरदास करते हैं, यही विनती करते हैं कि सतगुरु जी महाराज, हमसे सिमरन नहीं हो पाता, हम क्या करें? आप ही कृपा करें, कुछ ऐसा कर दें कि हमारा सिमरन बढ़ जाए और हम ज़्यादा समय तक सिमरन कर सकें। तो ऐसी कृपा कर दें हम पर। फिर सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि भाई, हमारे पास नाम था, हमने आपको नामदान दे दिया है और इस नाम का सिमरन करने का तरीका भी समझा दिया है, जुगती भी बता दी है। हमने आपको बता दी है कि इस तरह से नाम का सिमरन करना है। जब भी समय मिले तो आसन पर बैठकर चौकड़ी लगाकर अपनी दोनों आँखों को बंद करके फिर उस नाम का सिमरन करना है। और जिन लोगों को समय नहीं मिलता तो वो चलते फिरते भी, अपना काम धंधा करते करते भी नाम का सिमरन कर सकते हैं। हमने आपको सारा तरीका बता दिया है कि किस तरह से नाम का सिमरन करना है। मगर भाई, सिमरन तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और देख लो कि हमसे ये भी नहीं होता और हम सिमरन करते ही नहीं हैं। और ये हम सभी का हाल है। हम सभी के पास एक ही बहाना है। जब हम सिमरन के बारे में सोचते हैं तो फिर हम ये बहाना बना लेते हैं कि चलो सिमरन आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं परसों कर लेंगे। और फिर आज कल परसों में ही हमारा समय बीतता चला जाता है। मगर हम सिमरन की तरफ अपना ध्यान लेकर जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जैसे घर के कई काम हैं तो हम बहाना बना लेते हैं कि भाई ये हमारे कुछ ज़रूरी काम हैं, ये हम पूरा कर लें, फिर फ्री होकर नाम का सिमरन करेंगे। और फिर हमारा वो काम भी पूरा हो जाता है। मगर हम फिर भी सिमरन के लिए समय नहीं निकालते हैं, सिमरन को समय देते ही नहीं हैं। इसलिए भाई, बिना नाम के सिमरन हमारा कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि केवल नामदान मिल जाने से हमारा काम नहीं बनेगा। नामदान ले लेने से तो हमारा काम शुरू होता है। नामदान लेकर हमें केवल बैठे नहीं रहना है कि चलो नामदान मिल गया है, अब किसी बात की चिंता नहीं है, सतगुरु अपने आप संभाल लेंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सतगुरु हमें ये नहीं कहते कि चलो नामदान मिल गया, अब कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। सतगुरु महाराज का तो काम है हमें नामदान देकर उस नाम की सोजी करवाना, हमें उस नाम से जोड़ना, हमें सही मार्ग दिखाना। और रही बात संभालने की, तो वो तो हमें संभालते भी हैं और संभाल भी रहे हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। मगर उनकी जो नामदान लेकर उस नाम का सिमरन करते हैं, जो नाम को दिन रात जपते हैं, तो सतगुरु महाराज उनकी सहायता करते हैं, उनकी
संभाल भी करते हैं। फिर चाहे सतगुरु का प्यारा कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो, तो सतगुरु वहाँ पर भी उसकी संभाल करते हैं। सतगुरु का सच्चा प्रेमी होगा जो नाम का स्मरण करता है, तो उसकी सतगुरु हर हाल में संभाल करते हैं और उसकी हर मुश्किल को दूर भी करते हैं। उसको इन दुखों से सहन करने का बल बख्शते हैं और ये हम भी कर सकते हैं। हमारे भी सभी दुख, सभी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। हमारी भी सतगुरु सहायता कर सकते हैं। अगर हम नाम का सिमरन करें तो पूरी श्रद्धा के साथ, सच्चे विश्वास के साथ नाम का सिमरन करें तो। इसलिए भाई, ये सिमरन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हमारा इस कलयुग में, इस मायावी संसार में कोई सहारा नहीं है। इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। हमें इसमें नागा नहीं करना चाहिए। अब जरा ध्यान से सोच विचार करें कि सिमरन करना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। अगर हम ठान लें कि सिमरन करना है, अब देखो कि हम सारा दिन दुनिया का सिमरन भी तो करते हैं। 24 घंटे दुनिया का सिमरन करते रहते हैं और यहाँ तक कि जब हम सो जाते हैं तो उस वक्त भी हमारा मन दुनियावी शक्लें बनाता रहता है। जिस तरह हम सारा दिन इस दुनिया का सिमरन करते रहते हैं, तो उसी तरह हम सारा दिन नाम का सिमरन भी कर सकते हैं। इसमें क्या बुरा है? और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। बस केवल एक बार मन में दृढ़ विश्वास करना है कि पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे जो हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु मिल गए हैं, और उससे भी अच्छे भाग्य कि उन्होंने हमें नामदान भी दे दिया है, कृपा कर दी है। तो हमें तो नाम का सिमरन हर हाल में करना ही है। इसलिए सबसे पहले तो ये विचार करो कि हम लोग सिमरन करते कैसे हैं, या फिर गुरु नाम का सिमरन कैसे किया जाता है। तो हम बताते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि चौकड़ी मारकर बैठते हैं और फिर नाम का सिमरन करते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सतगुरु नाम का सिमरन चलते फिरते भी करते रहते हैं। कहीं जा रहे हों तो सिमरन करते रहते हैं, अगर किसी बस में बैठे हों तो अंदर नाम का सिमरन चलता रहता है। कहीं भी सफ़र करते हैं, जैसे रेलगाड़ी, हवाई जहाज, कहीं भी जा रहे हों तो नाम का सिमरन करते रहते हैं जो नामधारी हैं। और ऐसे ही घर की बहनें हैं जो नामधारी हैं, जो सत्संगी हैं, तो वो भी अपना घर का काम करते करते, घर के काम के साथ साथ नाम का सिमरन भी करती रहती हैं, अजप्पा जाप करती रहती हैं। अब कई सत्संगी भाई दुकानदार हैं, तो वो भी जैसे दुनियावी सिमरन करते हैं तो उसी तरह नाम का सिमरन करते रहते हैं। अब कई लोग जो दफ्तर में काम करते हैं तो वो भी नाम का सिमरन करते रहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जो साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तब भी सिमरन करते हैं। और कई लोग जब रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले भी नाम का सिमरन करते हैं। नाम का सिमरन करने के बाद ही सोते हैं, और वो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही सिमरन करते हैं, और फिर सिमरन करने के बाद सो जाते हैं, और उनका रोजाना का नियम है। और कुछ लोग जो सो जाते हैं, काम की वजह से शरीर थक जाता है और वो खाना खाते ही सो जाते हैं, मगर जब उनकी रात में नींद खुलती है तो वो उस वक्त लेटे लेटे नाम का सिमरन करते रहते हैं। अब कई लोग जो किसान हैं, खेती का काम करते हैं, और उन्होंने नामदान लिया हुआ है, उनको नामदान मिला हुआ है, तो वो भी अपना काम करते रहते हैं, खेती बाड़ी करते रहते हैं,
और नाम का सिमरन भी साथ साथ में करते हैं। इसलिए और भी बहुत से तरीके हैं नाम का सिमरन करने के। अब सवाल ये है कि हम ऐसा करें कि जिससे सिमरन में और ज़्यादा तरक्की हो। तो ये तो हमने आपको बता ही दिया है। आप में से ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता भी है कि किस तरह से लोग सिमरन करते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा सिमरन बढ़े, हमें सिमरन में तरक्की मिले और हमारे अंदर हमारे सतगुरु की याद ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे और हम ज़्यादा समय तक नाम का सिमरन कर सकें। हमें इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए हर समय कि बिना नाम के सिमरन के इस संत मार्ग पर हमारा कुछ नहीं बनेगा। फिर जैसे आए थे खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे और भटकते रह जाएंगे इस 84 के जेल खाने में, इस 84 के चक्कर में। और बिना नाम के सिमरन के हमारा ध्यान कभी भी आज्ञा चक्र पर ठहरेगा भी नहीं। और आज्ञा चक्र का तो हम सभी को पता ही है, हमारा माथा। और बिना नाम के सिमरन के हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर कभी नहीं ठहरेगी। और ये अच्छी तरह से याद रखना, जब हम नाम का सिमरन करते रहते हैं और जब हमारा सिमरन पक जाता है, जब उसमें दृढ़ता आ जाती है, जब वो वहाँ पर ठहरने लग जाता है, फिर ही तो आत्मा यहाँ पर ठहरती है। और फिर उसे यहीं से शब्द धुन भी सुनाई देती है। और यह सबसे पहले शब्द धुन ही सुनाई देती है। ध्यान रखना। और फिर आगे जो भी उस परमात्मा की प्राप्ति के साधन हैं, तो वो केवल सिमरन के द्वारा ही हमें हासिल होते हैं। और इसकी शुरुआत आज्ञा चक्र से ही होती है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि याद रखना, सिमरन करना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, सिमरन के बिना हमारा पार उतारा नहीं होगा। सिमरन करते समय हम जिन बातों को बता रहे हैं तो उन्हें बड़े ही ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो जब भी हम नाम का सिमरन करने बैठें तो एक साथ नाम का सिमरन ना करें, थोड़ी देर आंखें बंद करें। और जो चलते फिरते लोग हैं तो वो जैसे संसार का सिमरन करते हैं, तो जैसे ही इस संसार की शक्लों को याद करते हैं, उसी तरह अपने सतगुरु के स्वरूप को याद करो। और जब सतगुरु के स्वरूप को याद करोगे तो सतगुरु की शक्ल, सतगुरु का नरानी स्वरूप सामने आ जाएगा। अब जैसे हम दुनियावी सिमरन करते हैं तो उस समय हमारे सामने दुनिया की शक्ल आ जाती है। यानी हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसकी शक्ल, उसकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। और बिल्कुल इसी तरह जब हम नाम का सिमरन करने के लिए बैठें तो सबसे पहले अपने सतगुरु को याद करें, जिससे कि हमारे मन में सतगुरु का स्वरूप आ जाए। अब सतगुरु के स्वरूप के आने से क्या फ़ायदा होगा? तो फ़ायदा तो यह है कि फिर हम सिमरन में आलस्य नहीं करेंगे। जैसे हमें थोड़े समय के बाद ही उबासी आने लगती है, यानी हमारा मन हमें मना करता है कि सिमरन ना करो, तो वो हमें मना नहीं करेगा, क्योंकि सतगुरु का स्वरूप जो सामने आ जाता है और फिर हमारा सिमरन में मन लगना शुरू हो जाता है। सतगुरु को याद करो, क्योंकि सतगुरु की याद आते ही उनका स्वरूप सामने आ जाता है। क्योंकि जो प्रेमी आत्माएं हैं तो वो करके देखें, एक साथ सतगुरु का स्वरूप सामने आ जाता है और फिर सतगुरु के स्वरूप के साथ ही सतगुरु की आंखें भी साफ साफ नजर आने लगती हैं। और जो सतगुरु की आंखें हैं तो वो हमें आनंद और
सच्ची शांति प्रदान करती हैं और हम प्रेम और प्यार के साथ सिमरन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए नाम का सिमरन करें। नाम का सिमरन करने से पहले सतगुरु को याद करें, सतगुरु के स्वरूप को अंतर में देखें, निहारें और फिर उसके बाद नाम का सिमरन करना शुरू कर दें। और इससे सबसे बड़ा फायदा हमारा ये होगा कि जो हमारा ध्यान बार बार संसार की तरफ जाता है, संसार की वस्तुओं की तरफ जाता है, जब हम नाम का सिमरन करने बैठते हैं तो वो फिर हमारा ध्यान नहीं जाएगा और हमारा ध्यान तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और हमेशा ऐसी कोशिश करें कि सिमरन करते समय नाम के बीच में ज़्यादा अंतराल ना लाएं, यानी ज़्यादा गैप ना लाएं। एक नाम लाने के बाद दूसरा नाम लाने में आप ज़्यादा देरी ना करें, देरी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे लड़ी के अनुसार नाम को जपते रहो, फिर चाहे जुबान के द्वारा जपते रहो, अजप्पा जाप जपते रहो, फिर चाहे आत्मा के द्वारा जपते रहो और चाहे मन के द्वारा जपते रहो, जैसे भी जपो, मगर नाम के बीच में ज़्यादा गैप ना लाएं, ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना कि अगर आपने नाम का सिमरन करते समय बीच में गैप डाल दिया तो उस गैप में आपका ध्यान संसार में चला आएगा और जब ध्यान संसार की तरफ चला गया तो आप थकावट महसूस करेंगे और आपका ध्यान भी सतगुरु के स्वरूप से हट जाएगा। इसलिए याद रखना कि नाम में गैप रखने की कोशिश ना करें और एक अच्छा सा आसन बना लें और उस पर बैठकर नाम का सिमरन करें, क्योंकि वैसे भी तो हम अपने आराम के लिए धन खर्च करते ही हैं। तो क्या होगा अगर हम थोड़ा सा धन खर्च करके एक अच्छा सा आसन बना लें? तो क्या हम नाम के सिमरन के लिए थोड़ा सा धन खर्च नहीं कर सकते हैं? एक अच्छा सा आसन नहीं बना सकते? इसलिए एक अच्छा सा आसन ले आए और उस पर बैठकर नाम का सिमरन करें, क्योंकि अगर अच्छा आसन होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम का सिमरन कर सकते हैं। और जब भी नाम का सिमरन करें तो तरोताज़ा होकर, फ्रेश होकर, हाथ मुंह धोकर, नहीं नहा सकते तो हाथ मुंह धोकर अच्छी तरह से नाम का सिमरन करें और हर समय अपने अंतर में सतगुरु के स्वरूप को देखने की कोशिश करें। तो साथ संगत जी, अगर हम नाम का सिमरन करते समय इन बातों का ध्यान करते हैं तो फिर हमें सफलता जरूर मिलती है।